हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी जो मैंने नई श्रृंखला स्टार्ट की है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें सबसे पहले मैंने देखा है जो हमारी नदियां हैं यानी भारत की जो प्रमुख प्रमुख नदियां हैं उनको हम बहुत ही डिटेल में मैप के साथ और उसके साथ में भी क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर ने बीच में से स्टार्ट कराया है, तो इसी चैनल पर अपनी जो भी इंडियन ज्योग्राफी है सारी की सारी भारत का भूगोल की सीरीज इस पर डली हुई है, तो आप इस पर देख सकते हैं। आप सारी की सारी इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये जो मैंने नई एक सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट है जो भी बड़े एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता उसको मैप के साथ उसको आगे बढ़ाते हुए चलना है और जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से वो चीज़ उसको समझ में आएगी। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। ओके, तो इसका पहला पार्ट हमने पिछले दिन देखा था, यानी कल हमने इसका पहला पार्ट बनाया था और पहले पार्ट से सब इसके जो गंगा नदी का जो मैप था उसको समझाया था और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ थी वो मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया था। आज उसके आगे आज हमारा पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो उसके आगे हम इसमें समझेंगे और जो भी परेशानियाँ आपकी हैं पिछले क्लासेस जितनी भी क्लासेस आपकी रही हुई है उनको लेकर या जो अभी मैंने स्टार्ट की है पिछले क्लास को लेकर, तो जो भी परेशानी है जो भी डाउट्स है आप मुझे बताइए कमेंट करके। उन सारी परेशानियों को डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, ये मैंने कल आपको समझा दिया था। आज हम देखेंगे धौली गंगा। ठीक, आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कल जो मैंने आपको बताया था यानी पार्ट 2 में हम क्या क्या देखने वाले थे, तो पार्ट 2 का आज हमारा प्रारंभ है, शुभारंभ है। तो पार्ट 2 में आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ आज हम 2 पार्ट में पूरी गंगा नदी को हम समाप्त कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे धौली गंगा। ये आपको मैं बहुत ही प्यारे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा। ठीक, और पिछली क्लास में मैंने आपको मैप के माध्यम से और कुछ एमसीक्यू जो पुराने उनको दिखाया था ताकि आपकी कोई भी चीज़ छूटे ना, आपका थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ ये चीज़ें हमें सही रास्ते पर ले जा रही हैं। यहाँ है पहला है, यह उत्तराखंड की संभवत सबसे बड़ी हिम नदी झील है। ठीक है, और वसुधारा ताल से उत्पन्न होती है। ओके, और इससे पहले कल के वीडियो को मैं थोड़ा अगर मैं आपको रिकैप करूं तो कल मैंने आपको ये पढ़ाए थे पंचप्रयाग, यानी जो गंगा नदी कैसे बनती है, कैसे इसका शुभारंभ होता है, सारी चीजें हमने कल के वीडियो में देखी थी। तो इस वीडियो को आप इसके मत कीजिए, अगर आप पहले इस वीडियो को देखिए उसके बाद आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, धौली गंगा अलकनंदा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। दूसरी नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी है। धौली गंगा रेडी में ऋषि गंगा से ऋषि गंगा नदी से क्या होती है, मिलती है। यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, वहाँ यह अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा नदी चमोली, मैथाना, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ये आपको ये चीज़ अगर आज समझ में नहीं आए कि अपनी पहचान कैसे खो देती है, तो जो एक मुख्य धारा थी उसमें आकर जब धौली गंगा नदी मिल जाती है तो ये पूरी नदी किस नाम से जानी जाती है, अलकनंदा नाम से जानी जाती है। कब तक जानी जाती है अलकनंदा, जब तक इसमें भागीरथी नदी नहीं मिल जाती है, क्योंकि अलकनंदा में जब भागीरथी मिल जाती है तो इस जो जो नई धारा उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, गंगा। ठीक है, जब तक कि यह रुद्रप्रयाग में उत्तर से आने वाली मंदाकिनी नदी से नहीं मिल जाती है। ठीक है, फिर आया आगे मंदाकिनी नदी को
अपने में समाहित करने के बाद अलकनंदा नदी श्रीनगर से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में ये क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है, यानी ये भागीरथी नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद अलकनंदा नदी लुप्त हो जाती है और विशाल गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी विशाल गंगा नदी के नाम से वो जानी जाती है। ठीक, पहले दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये नदी ऐसे पहले आती है, फिर ऐसे प्रवाहित होती है, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर धौली गंगा नदी पर तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, आगे आगे है ऋषि गंगा नदी। यह उत्तराखंड के चमोली जिले से में स्थित एक नदी है। यह नंदा देवी पर्वत पर स्थित उत्तरी नंदा देवी हिमनद से निकलती है। इसे दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर से भी पानी मिलता है और यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। रैनी गांव के पास ये धौली गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो यह नदी थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछी जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मैप में बताया था, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो गंगा नदी है, ठीक है, ये जो गंगा नदी है, ठीक, अब ये जो नदी है इसमें कुछ नदी इस साइड से निकल मिल रही है और कुछ नदी इस साइड से मिल रही है। देखिए, ठीक है, जैसे ये नदी मिल रही है, यमुना इसमें जाकर मिल जाती है और चंबल जाकर यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा ये यमुना में जाकर मिल रही है, चंबल, बेतवा, तमसा, ठीक है। और जो सोन नदी है वो पटना में जाकर मिल जाती है गंगा में। ऊपर से गंडक, कोसी, ठीक है। तो कुछ नदी बाएं साइड से मिल रही है, ठीक है, यानी ये नदी बह रही है तो कुछ नदी इधर से मिल रही है, कुछ नदी इधर से मिल रही है। ठीक है। तो अब यही हम देखेंगे कि बाएं तरफ से कौन सी नदियां मिल रही हैं और दाएं तरफ से कौन सी नदियां इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट हैंड से कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो राइट हैंड यानी दाईं तरफ से नदियां मिलती है यमुना, सोन, दामोदर, टोंस, चंबल इसकी सहायक नदी है, यानी चंबल किस में जाकर मिल जाती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। वहीं वायु ओर से यानी लेफ्ट राइट से अगर हम बात करें तो रामगंगा, गोमती, घग्गर यानी सरयू, गंडक, कोसी, महानदी या शारदा। यहाँ पर आपको याद ऐसे रखना है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलती है, कौन सी नदी दाईं तरफ से मिलती है। चलिए, इसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा की, आपने डिटेल में पूरा वीडियो ऐसे कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में कराऊंगा और कहीं पर भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक मिनट, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यमुना नदी को। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से। ठीक है, यहाँ पर एक केरल छोड़ दी, ठीक है, यमुनोत्री से, यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से। इसका जो संगम होता है यानी किसका जो अंत होता है वो इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। विशेषता क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे शहरों से निकलती है। इस नदी का अगर हम बात करें तो इसको गंदे नाले की संज्ञा दी जाती है। गंदे नाले की संज्ञा, अगर आप इसको देखेंगे क्योंकि ये मुख्य शहर जैसे कि मथुरा, आगरा और दिल्ली के बीचों बीच से निकलती है, जो सीवर का पानी होता है वो भी इस नदी में जाकर मिल जाता है। आप ताजमहल गए होंगे या जब भी जाओगे तो आप यमुना नदी का हाल देखिए कि कैसे वो नदी लगती भी है कि वो एक सिर्फ नाला ही नाला है। ठीक,
उसके बाद है रामगंगा। यह शिखर जिला उत्तराखंड से निकलती है। गंगा में कानपुर के पास ये मिल जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से छूट और कालागढ़ बांध इस पर बनाया गया है। ठीक है। फिर अगली है गोमती। गोमती का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश, गोमती संगम गंगा नदी में मिलती है ये। ठीक है। और शहर और इसके किनारे बसे किनारे शहर जैसे कि बहुत सारे शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। अगली है घग्गर यानी सरयू। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? ठीक। और बिहार यानी छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। फिर अगली है गंडक। नेपाल का हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सोनपुर में यानी पटना में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर अगली सप्तकोशी। इसका उद्गम होता माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा क्षेत्र से और बिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अगली है सोन, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है यानी मध्य प्रदेश से और पटना में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अगली है अलकनंदा। अलकनंदा उत्तराखंड से निकलती है और ये देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से आकर मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है। ओके। फिर अगली धौली गंगा। ये वसुंधरा ताल उत्तराखंड से और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिल जाती है। ठीक। तो ये थी हमारी पूरी गंगा नदी और इससे संबंधित आज हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। और एमसीक्यूज आपके बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे पीएससी हो गया, ठीक है, उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। ओके। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी कौन सी नदियों का उदाहरण है? तो सबसे पहले क्वेश्चन है पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अनुक्रमती अपवाह या परवर्ती अपवाह। तो इसके जो किसका है? पूर्ववर्ती। ठीक है ना। यानी ये जो नदी है, इस नदी का उद्गम स्थान जहां से है, ठीक है ना, तो इस नदी को उस हिसाब से कहाँ क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से बुलाया जाता है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2005 में। तो मैंने आपको चीख चीख के कई बार बताया इसका नाम क्या है बांग्लादेश में। तो इसका नाम क्या है? पद्मा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान में यह कहाँ पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ये अगर मैं बात करूं आपसे 2015 से पहले की, तो ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है। अगला है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां। तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिल जाती हैं तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे मेचना नहीं है, गेचना नहीं है, ये मेघना नदी, ठीक है ना, नदियों द्वारा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी 2005 में आया प्री में। तो यहाँ पर गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है। कथन ये है और इसका कारण बोला गया है कि ये कारण आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह इतनी ही प्रदूषित होती है। सबसे पहले आपको कथन भी बताना है कि कथन सही है कि नहीं है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है। फिर उसके बताना अगर वो प्रदूषित है तो क्या जो नदी पवित्र होती है वो ज्यादा प्रदूषित होती है? क्या ये 100% सही कारण है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है। यानी इनका कहने का मतलब ये है पहले ऑप्शन का कि गंगा नदी बहुत प्रदूषित है और जो नदी पवित्र होती है वो अधिक प्रदूषित होती है। ये पहले कथन का कहने का कारण ये है। दूसरा है
एक कथन मतलब दोनों सही है लेकिन वो व्याख्या सही नहीं करता है। दूसरा है ये सही है परंतु आर गलत है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो सही है कि प्रदूषित है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि ये पवित्र है इसीलिए प्रदूषित है। ठीक है। अगला है कि ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हम देखेंगे सी है। यानी इनका कहने का मतलब ये है गंगा नदी प्रदूषित तो है, गंगा नदी प्रदूषित है, बहुत प्रदूषित है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि जो नदी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो नदी पवित्र होती है वो प्रदूषित होती है। ठीक, चलिए चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौलीगंगा, ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया प्री में। तो ये किससे संबंधित है, अलकनंदा, यानी मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोन प्रयाग में काली गंगा से मिल जाती है, मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा से जाकर मिल जाती है। ठीक, चलिए तो आप सोचिए कि आप इस कंटेंट से पीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी आकर मिलती। अब ये सोचिए यूपी पीएससी मेंस में पूछा गया है 2016 में, तो जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, ये मैंने आपको कितनी डिटेल में बहुत प्यार से समझाया था। कौन सी जगह पर मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक, ठीक है। अगली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया है। देखो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी और एनसीईआरटी में ये लंबाई बेटा 2500 किलोमीटर दी रहती है, तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, लेकिन इन नदियों का जो ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु है, इनका जो विस्तार है वो भारत में क्या है, गंगा की अपेक्षा कम है। ठीक है, इसलिए भारत में गंगा नदी की जो लंबाई है सबसे अधिक है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा, तो बेटा वो कौन सी नदी को कहोगे आप, गोदावरी को कहोगे। वही आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तब भी आप क्या कहोगे, गोदावरी ही कहोगे। दैट्स इट, क्लियर। चलो इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि इनमें से कौन सी जो गंगा की सहायक नदी है वो अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर क्या है, सोन है। और आपको मैप में मैंने बताया भी था, आपको मैं मैप फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप, यहाँ पर देखिए ये नदी है सोन। कौन सी नदी है, सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम यहाँ से होता है, ठीक है ना, अमरकंटक से। और ये नदी कैसे बहती हुई सीधी उत्तर की ओर, सॉरी माफ कीजिए, ये है सोन नदी और ये सीधी बहती है उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा गंगा नदी का पूरा कार्यक्रम, पूरा नदी तंत्र। और इस नदी तंत्र को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर भी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। और ये मैं सिर्फ 8 क्वेश्चन बेटा इसलिए कराए हैं क्योंकि आप गूगल पे जाकर देखिए, आपको कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको भी पता है कि आजकल कराने की क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 8 में इसलिए कराए थे कि आप लोगों को लगे कि हाँ ये कंटेंट, सर का कंटेंट बहुत ही बढ़िया है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैंने कोई छाट के कंटेंट नहीं रखा था, इन क्वेश्चन को देख लिया
उसके हिसाब से कंटेंट बनाया, बिल्कुल भी नहीं। ये कंटेंट मैंने बनाया और ये क्वेश्चन अपने आप उसमें से बनते गए। तो गूगल पे आप जाइए और सारे एमसीक्यूज आप इससे करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको बढ़िया तरीके से याद कीजिए, ठीक है। बाय।